Hey coders, welcome back to a very important video where we are going to discuss what is pointer, what is reference, what is memory address, what do you mean by pass by value, pass by reference and pass by address of a variable. Not just the definition, एक्चुअल में देखेंगे कि इन पे मेमोरी पे इनका क्या बिहेवियर होता है एंड अगर इस सारे कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप किसी भी रेफरेंस, लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री और किसी भी पॉइंटर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज पॉइंटर? सो पिछले वीडियो में हमने देखा था एंड मस्ट है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक ऑर्डर में ही देखो, तभी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज इट कैन बी कंफ्यूजिंग. सो व्हाट इज पॉइंटर? देखा था हमने, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, दैट्स ऑल. फॉर एग्जाम्पल जब हम इंट ए लिखते हैं तो हमने क्या परसेप्शन बनाया था कि रैम पे राइट एक छोटा सा ब्लॉक मिल जाएगा जिसका नेम ए होगा एंड इसमें कोई वैल्यू असाइन अगर करेंगे, लेट्स से इंट ए इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इजंट इट? ये सिंपल सा परसेप्शन हमने बनाया था. तो ए क्या है? एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर स्टोर कर रहा है, राइट? अब मेमोरी के पास क्या होता है? सिंपल हम थॉट प्रोसेस हमने क्या रखा था, या तो उसके पास एक नेम होगा या तो उसके पास एड्रेस होगा. इसके पास एड्रेस होगा. इस एड्रेस को जो भी वेरिएबल स्टोर करेगा हम उसको पॉइंटर कहेंगे. ये क्या है? एक इंटीजर मेमोरी ब्लॉक है, राइट? ऐसे समझ सकते हैं, इंटीजर मेमोरी ब्लॉक. तो कोई एक ऐसा वेरिएबल जो इंटीजर मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेगा, हाउ डू वी डिक्लेयर? सिंपल, इंट स्टार बी. किसी भी वेरिएबल से पहले अगर हम स्टार लगा देते हैं तो बेसिकली अब इसको हम कैसे समझेंगे? इंट स्टार बी को, बी एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेगा. सिंपल. सिमिलरली कैर सी इज इक्वल टू कैरेक्टर ये डाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉक बनेगा मेमोरी पे जिसका नेम सी होगा और इसमें अल्फ़ाबेट ए स्टोर होगा. तो अब इसका भी कुछ ना कुछ ADDR1 कह देता है. तो जो भी वेरिएबल ADDR1 को स्टोर करेगा, कर सकता है, उसको पॉइंटर कह सकते हैं. तो सिंपल है, कोई भी वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस स्टोर कर सकता है दैट इज अ पॉइंटर. एज सिंपल एज इट इज. इससे ज़्यादा नहीं हमें दिमाग लगाना है. तो एक कैरेक्टर मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर अगर कोई करेगा तो उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? सिंपली कैर स्टार, अगर मैं डी नेम दे दूँ, आई नो नेमिंग बहुत अच्छा नहीं है बट स्टिल, कैर स्टार डी अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ तो डी एक ऐसा वेरिएबल है जो कैरेक्टर मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेगा. सिमिलरली आप इसका फ्लोट, डबल कैसे भी समझ सकते हो, बट ओवरऑल पॉइंटर इज अ वेरिएबल जो मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करता है. एंड देन व्हाट इज रेफरेंस? तो रेफरेंस बेसिकली समझ लो सेम मेमोरी ब्लॉक का एक दूसरा नेम. तो एक मेमोरी ब्लॉक है, इंटीजर एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि इंटीजर मेमोरी ब्लॉक है, इसका नेम ए है, इसमें वैल्यू 5 है. इसके पास एड्रेस होगा, ऑब्वियसली इसके पास इस मेमोरी ब्लॉक का भी एड्रेस होगा, हर एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होता है. अब इसका दूसरा नेम मैं दे सकता हूँ, लेट्स से बी, राइट? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के टर्म में लेट्स से कि एक बंदा है जिसका नेम है अरुण. सेम पर्सन का नेम क्या हो सकता है? लेट्स से चिंटू, घर का नाम. बट ये दोनों ही पर्सन क्या कर रहे हैं? एक ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? सिमिलरली अगर मैं लिखूं इंट ए इज इक्वल टू 5, विच इज दिस, मेमोरी पे कुछ ऐसा बन चुका है, एक ब्लॉक जिसका नेम ए है, वैल्यू 5 है. हाउ डू वी एक दूसरा नेम कैसे दे सकते हैं? दैट इज कॉल्ड रेफरेंस. तो अगर मैं ऐसा लिख दूं इंट एंड बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब बी एक रेफरेंस है, एंड लगाने से क्या हो गया? रेफरेंस. और किसका रेफरेंस है? ए वेरिएबल का. इट मीन्स कि इस मेमोरी ब्लॉक का एक और नेम हो गया बी. हम अगर चाहें तो हम सी आउट बी करेंगे प्रोग्राम में, तो हमें क्या प्रिंट होगा? इसका आउटपुट होगा 5. दैट्स ऑल. तो रेफरेंस क्या है? सेम मेमोरी ब्लॉक का एक दूसरा नेम ही रेफरेंस है. इसको अभी कोड में भी करके देखेंगे. एंड व्हाट इज मेमोरी एड्रेस? ऑब्वियसली हमने कई बार कर रखे हैं. मेमोरी एड्रेस क्या होता है? सिंपल, एक मेमोरी है, इंट ए इज इक्वल टू 5, ए 5, ऐसा कुछ एड्रेस होगा, लेट्स से 1x001 ABC समथिंग. ये लेट्स से कि दिस इज द एड्रेस. अब हम इस मेमोरी जो ब्लॉक है, जो वैल्यू है, उसको हम नेम से एक्सेस कर सकते हैं इसके,
या फिर इसके मेमोरी ब्लॉक से मेमोरी एड्रेस का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, राइट। पिछले वीडियो में देख रखा है। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन गो बैक एंड वॉच प्लीज। नाउ हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। व्हाट इज पास बाय वैल्यू? जब हम किसी पैरामीटर को किसी फंक्शन को पास करते हैं तो कई सारे तरीके हैं पास करने के। आप पास बाय वैल्यू कर सकते हो, पास बाय रेफरेंस, पास बाय मेमोरी एड्रेस। ऐसे क्लियर नहीं होगा। सिंपली मैं एक कोड रेफरेंस दिखाता हूँ जिसको भी हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। लेट्स से इंट num इज इक्वल टू 5, राइट। और हमने एक मॉडिफाई मेथड बनाया जिसमें हमने num को पास कर दिया। एंड सिमिलरली void modify इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। और हम इसमें क्या पास कर दिए, विल पास लेट्स से इंट num। यहाँ भी सेम नेम रख लेते हैं, आप इसको num1 भी कर सकते हो, दैट इज फाइन। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, num इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे इसको सी आउट करा ले रहे हैं, सी आउट num एंड l। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि हमने यहाँ से इसको पास कर दिया इस मेथड को। तो जब भी हम कोई वेरिएबल पास करते किसी मेथड को ना, तो मेमोरी लेवल पे क्या होता है, अब हम यहाँ पे सी आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगर इस मेथड में हम सी आउट नम किए हैं तो हमें क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली 10 प्रिंट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 10 सेट कर दिया, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूँ नम को तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 5 ही प्रिंट होगा, राइट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हम इस तरीके से पास करते हैं, राइट, एक फंक्शन में कोई जब पैरामीटर पास करते हैं तो होता क्या है, ये जो नम है ना, एक्चुअल में ये जो नम है इसका कॉपी होता है। ये सेम वेरिएबल यहाँ पे पास नहीं होता, ये जो नम है इसका एग्जैक्ट कॉपी होता है। मोर और लाइक मेमोरी पे कुछ ऐसा होगा, हमारा रैम है, राइट। इस मेथड के लिए कुछ मेमोरी अलॉट होगा, इसके लिए कुछ अलॉट होगा। तो हमने इस मेथड के लिए num5 डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक इसको मिलेगा जिसका नेम होगा num और इसमें स्टोर क्या होगा 5, राइट। थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको, काफ़ी इंट num, राइट। इसको भी क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या था यहाँ पे, इंट num इज इक्वल 5। तो ये 5 क्या होगा, इधर आ जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। और जब हमने इसको यहाँ पे पास किया, राइट, जब हमने इसको यहाँ पे पास किया तो इसके लिए भी क्या होगा, इस मेथड में जो num है इसके लिए एक और मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसका नेम होगा num एंड इसमें वैल्यू क्या है 5। तो एक्चुअल में जब हमने पास किया तो कॉपी बनता है इसका मेमोरी ब्लॉक पे, राइट। इसका नेम अगर num1 होता तो इसका नेम num1 होता। हम डायरेक्ट इसको नहीं, इसको मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, एक कॉपी बनाते हैं जब हम नॉर्मली पास कर रहे हैं तो। एंड जब हम इसको 10 सेट कर रहे हैं तो ये वाला 5 10 हो जा रहा है, बट ये वाला 5 ही रह रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो 5 ही प्रिंट होगा क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ है, ये अपडेट नहीं हुआ है। सो दिस इज पास बाय वैल्यू। जब हम पास बाय वैल्यू कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में उसका कॉपी बनता है मेमोरी पे एंड उसके साथ जो भी हम करें उसका कॉपी मॉडिफाई होता है, ना कि ओरिजिनल नंबर मॉडिफाई हो रहा है। सेकंड, पास बाय रेफरेंस। सिमिलर एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं। एक हमारा मेन मेथड होगा इंट num इज इक्वल 5 मॉडिफाई num एंड यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं num को एंड हमारा होगा void modify। रेफरेंस से कैसे पास करते हैं, तो इसको लिखेंगे इंट एंड लिख देंगे। एंड लिखते ही मतलब यहाँ क्या हो गया, रेफरेंस हो चुका है ये। दिस इज द सिंटैक्स टू पास बाय रेफरेंस। एंड यहाँ पे कर लेते हैं num1 कर लेते हैं इसको, या फिर इसका नाम रेफरेंस ही कर लेते हैं, रेफ। और अब इसमें क्या करेंगे, रेफ पे जो वैल्यू है उसको हम 10 कर देते हैं एंड यहाँ पे सी आउट करते हैं, सी आउट रेफरेंस। तो हमने यहाँ से जो पास किया है ना, दिस इज पास बाय रेफरेंस। तो एक्चुअल में ये जो रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे है ये क्या है, ये सेम जो नम है ना इसी का अनदर नेम हो जाएगा, अनदर नेम। तो ऑन मेमोरी लेवल एक वेरिएबल है जिसका नेम है num, इसमें वैल्यू स्टोर है 5
एंड जब हम इसको यहाँ पे पास किए, यहाँ पे मॉडिफाई कॉल किए, तो एक्चुअली जो रेफरेंस है ना, इसी मेमोरी एड्रेस का एक दूसरा नेम हो जाएगा। इस मेमोरी एड्रेस के अब 2 नेम हो चुके हैं। एंड अगर आप रेफरेंस को 10 करोगे तो ये 5 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो लाइन है क्या प्रिंट करेगा, ये आपको 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने सेम मेमोरी एड्रेस को मॉडिफाई किया है। ओके, सो दिस इज पास बाय रेफरेंस। तो अगर आप रेफरेंस से पास करते हो और उसको आप मॉडिफाई करोगे तो एक्चुअल मेमोरी ब्लॉक पे जो वैल्यू है वो मॉडिफाई हो जाएगा, विच इज़ नॉट द केस इन पास बाय वैल्यू। द थर्ड थिंग इज व्हाट इज पास बाय एड्रेस। सेम एग्जांपल लेते हैं फटाफट। इंट नम इज इक्वल लेट्स से 5, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई में हमें क्या पास करना है, हम वेरिएबल नेम नहीं पास करेंगे, हम उसका एड्रेस पास करते हैं। फॉर एग्जांपल एंड नम, एड्रेस ऑफ नम। एट द रेट सिंबल, एंड सिंबल का क्या मतलब होता है कोड में, एड्रेस ऑफ नम इज एड्रेस ऑफ नम। सिमिलरली हमारे पास void होगा मॉडिफाई एंड इंट स्टार addr कर देते हैं, एड्रेस ही लिख देते हैं। एंड आप क्या क्या करो, जो वैल्यू एट addr है उसको आप 20 सेट कर दो एंड सी आउट करो वैल्यू एट addr। यहाँ पे भी सी आउट कर देते हैं और यहाँ पे भी सी आउट कर देते हैं। देखते हैं दोनों केस में क्या प्रिंट होगा, नम एंड। तो जब हम ये पास कर रहे हैं ना, यहाँ से जब ये पास कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम एड्रेस पास कर रहे हैं। तो मेमोरी पे जब आपने ये लाइन एग्जीक्यूट किया होगा इंट नम इज इक्वल टू 5, तो मेमोरी पे एक ब्लॉक बना होगा नम जिसमें वैल्यू स्टोर है 5 और इसका एड्रेस है लेट्स से XYZ। तो जब आप ये मॉडिफाई कॉल कर रहे हो ना, तो आप नम नहीं पास कर रहे हो, इसका एड्रेस पास कर रहे हो। तो इस एड्रेस में क्या होगा, एक्चुअल में ये जो ब्लॉक है इसी का एड्रेस जाके उसमें स्टोर हो जाएगा। और इस एड्रेस का यूज़ करके आप कोई मॉडिफिकेशन करोगे तो एक्चुअल में ये वैल्यू ही अपडेट होगी। तो यहाँ भी 20 प्रिंट होगा और यहाँ भी 20 प्रिंट होगा। अगर एड्रेस का यूज़ करके आप कोई भी मैनिपुलेशन करते हो तो एक्चुअल में ये मेमोरी ब्लॉक पे जो है वो अपडेट होगा, राइट। तो पास बाय वैल्यू में क्या हो रहा था, कॉपी बन रहा था। पास बाय रेफरेंस में हमारा डायरेक्ट अपडेट हो जाता क्योंकि सेम मेमोरी ब्लॉक का दूसरा नेम था। और पास बाय मेमोरी एड्रेस में हम एक्चुअल में मेमोरी एड्रेस ही पास कर दे रहे हैं। तो जो भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे मॉडिफाई मेथड में वो एक्चुअल में इस मेमोरी ब्लॉक पे भी इफेक्ट दिखेगा। ऐसे थ्योरेटिकली बोलना इज वेरी उतना क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आएगा। तो डायरेक्ट हम इसको करके देखते हैं एक एक करके। हमने देखा था क्या, पॉइंटर। तो पॉइंटर को देखते हैं। लेट्स से int a इज इक्वल टू 5 एंड एक पॉइंटर b बना लेते हैं, b, और इसको कर देते हैं एड्रेस ऑफ a, राइट। तो b क्या, a क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जो नंबर स्टोर कर रहा है। b क्या है, इंट स्टार b, राइट। इसको स्टार लिख लेते हैं। तो b एक ऐसा वेरिएबल है जो एक इंटीजर मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेगा। प्रिंट कर लेते हैं a को एंड प्रिंट कर लेते हैं वैल्यू एट b को, जो b पे वैल्यू है। दोनों सेम आना चाहिए क्योंकि हमने b में एक एड्रेस डाला है और उसको हम दोनों को प्रिंट कर रहे हैं। तो 5 दोनों प्रिंट हो, राइट। सो b इज अ पॉइंटर, दैट्स ऑल। व्हाट इज रेफरेंस, अब रेफरेंस को कैसे समझेंगे। लेट्स से int a इज इक्वल टू 5 और रेफरेंस का सिंटेक्स क्या होता है, इंट एंड। इसको नेम भी मैं रेफ दे देता हूँ, इज इक्वल टू a एंड सी आउट कर लेता हूँ a को एंड सी आउट कर लेता हूँ रेफ को एंडल, और इसको रन करता हूँ। तो दोनों सेम है तो 5 इसमें प्रिंट हो जाएगा। तो रेफरेंस बेसिकली क्या हो जाएगा, ए का दूसरा नेम। बट हाउ विल यू गारंटी कि दोनों का एड्रेस सेम है, तो प्रिंट करके देख लेते हैं। इंट एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करके देखते हैं, सी आउट एड्रेस ऑफ रेफरेंस पे प्रिंट करके देख लेते हैं। दोनों सेम आना चाहिए, राइट। अगर जो हमने देखा है थ्योरेटिकली अगर वो सही समझा है तो। एंड लेट्स प्रिंट इट। सो अभी क्या देखा, दोनों का एड्रेस सेम है। तो रेफरेंस क्या होता है, बेसिकली सेम मेमोरी एड्रेस का दो डिफरेंट नेम, दैट्स ऑल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड।
एंड नाउ मेमोरी एड्रेस हम पिछले वीडियो में देख रखे हैं, बट फिर से करेंगे। ये हमने क्या क्या देख लिया? पॉइंटर, रेफरेंस एंड मेमोरी एड्रेस एक्सेस करके देख लेते हैं। लेट्स से int इज इक्वल टू 5, int स्टार addr कर लेते हैं इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, सी आउट कर लेते हैं a को, एंड इसके मेमोरी एड्रेस पे जो भी है a ही है तो उसको प्रिंट कर लेते हैं addr, एंड इसको रन कर लेते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। सो दोनों में सेम वैल्यू 5 प्रिंट होनी चाहिए हमें। एंड सम इशू विद द इंटरनेट, code submission failed, run again, come on man, yes 5 so this is done. Now we'll see what is passed by value। तो एक मेथड बना लेते हैं, void modify int number, एंड num को हम कर देते हैं 10, सी आउट कर लेते हैं num। ये हम पास बाय वैल्यू सबसे एग्जांपल देखते हैं। int num is equal 5, modify num, एंड सी आउट करते हैं और num को। दोनों कंफ्यूजिंग हो सकता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इन मेन मेथड में है हम लोग। ओके, सेम चीज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, कमांड सी num एंड इन मॉडिफाई। तो हमने क्या किया, एक नंबर डिक्लेयर किया, मॉडिफाई फंक्शन कॉल किया, उसमें num पास किया, और इस num में जाके हम इसको 5 से 10 सेट कर दे और यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो मॉडिफाई में क्या प्रिंट होगा 10, और यहाँ पे 5 ही प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम पास बाई वैल्यू जब पास बाई वैल्यू करते रहे, जो हमने यहाँ पे देखा था पास बाय वैल्यू, तो एक्चुअल में इसका कॉपी बनता है। एक्चुअल में क्या बनता है, एक कॉपी बनता है, एंड इसको अगर चेंज करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमें एग्जैक्टली वो चीज़ यहाँ देखनी चाहिए कि 5 को हमने मॉडिफाई में पास किया तो यहाँ पे 10 तो प्रिंट होगा, क्योंकि दूसरा मेमोरी ब्लॉक है, कॉपी बना है उसका, और यहाँ पे बट 5 ही रहेगा, मेन में 5 होगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। रन करते हैं एंड क्विकली वेरीफाई करते हैं। तो मॉडिफाई में क्या हुआ, 10 हो गया, मेन में 5 हो गया। दिस इज पास बाई वैल्यू। अब पास बाई रेफरेंस देख लेते हैं। रेफरेंस में कैसे पास करते हैं, इसको सिंपली एंड कर लेते हैं। तो रेफरेंस में क्या हुआ था, रेफरेंस में बेसिकली सेम मेमोरी ब्लॉक होता है, और जब हम पास करते हैं उसको 2 नेम मिल जाता है, और अगर रेफरेंस का यूज करके इसको मॉडिफाई करेंगे तो एक्चुअल में ये मॉडिफाई होना चाहिए, राइट? परफेक्ट। तो हमने num 5 डिक्लेयर किया, मॉडिफाई में उसको कॉल किया, एंड इंट मेन में प्रिंट किया। तो दोनों में क्या प्रिंट होगा, 10, क्योंकि 5 डिक्लेयर किया, पास किया, और यहाँ पे चेंज कर दिया उस, और ये जो num है इसको num की जगह रेफ कर देता हूँ मैं, रेफ, ताकि लगे थोड़ा बेटर रीडेबिलिटी हो। तो रेफरेंस यूज करके हमने इसको 10 किया, एंड मॉडिफिकेशन में भी 10, मॉडिफाई मेथड में भी 10 प्रिंट होना चाहिए और मेन में भी 10 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि सेम मेमोरी ब्लॉक का 2 डिफरेंट नेम यूज करके हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेट्स रन। ओके परफेक्ट, मॉडिफाई में भी 10 है, मेन में भी 10 है। नाउ ये पास बाय रेफरेंस हो गया। अब पास बाय एड्रेस कर लेते हैं, तो हम डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस ही पास कर देते हैं। वैल्यू एट, रेफरेंस का नेम भी थोड़ा चेंज कर ले, addr एड्रेस, और यहाँ पे प्रिंट भी क्या कर लेते हैं, वैल्यू एट। स्टार का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट, पिछले वीडियो में हमने देख रखा है। और नाउ हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, मॉडिफाई में एड्रेस ऑफ नंबर, एंड नाउ नंबर प्रिंट करते हैं। तो क्या होना चाहिए, एक 5 नंबर बनाया, डिक्लेयर किया, उसको मॉडिफाई में हमने क्या पास किया, उसका एड्रेस पास किया, और उस एड्रेस का यूज़ करके हम उसके वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो एक्चुअली में उस मेमोरी ब्लॉक पे जो वैल्यू वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए और यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए, राइट? रन करते हैं, होपफुली दोनों जगह 10 आना चाहिए। कम ऑन, नेटवर्क इशू, और आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हो। मैं कोडशेफ का ऑनलाइन आईडी यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ फाइन। सो परफेक्ट, मॉडिफाई में भी 10 है, मेन में भी 10 है। सो आई गेस हमने, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो है ये, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं इसमें क्या समझाने का ट्राई किया हूँ। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके हैं, अब हम लिंक लिस्ट एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे।
और इस थॉट प्रोसेस के साथ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अदरवाइज लिंक लिस्ट कभी कभी किसी को समझ ही नहीं आ पाता, हमेशा कंफ्यूजन होता, पॉइंटर एड्रेस क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर जो हमने परसेप्शन अभी तक बनाया और जो इस वीडियो में सीखा है, अगर आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हो, यू आर गुड टू सॉल्व एनी पॉइंटर और रेफरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम. So that's all in this video. If you find this useful, give us a thumbs up. Do comment, share with your friends. That's all. Take care. Bye bye.